हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग लाइफ साइंस में मुताला करेंगे सर्कुलेशन यानी दौरान। से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलेशन, मतलब दौरान किसे कहते हैं, दौरान से क्या मुराद है। तो दौरान की तारीफ जो किताब में दिया गया उसे हम पढ़ते हैं। देखिए, ये वो अमल है जिसके दौरान ग़िज़ाई मादे, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, मादनियात, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी चीज़ें एक रकीक वास्ते के ज़रिया जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाई जाती है, उसे दौरान सर्कुलेशन कहते हैं। मतलब सर्कुलेशन क्या है? एक अमल है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में यही होता है कि ग़िज़ाई मादे, हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने में जो डाइजेशन के रिजल्ट में जो ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जो बनता है, ये ग़िज़ाई मादे में, ठीक है। ये फिर उसी तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके अलावा हार्मोन्स और एंजाइम और मादनियात जैसे कार्बन, ठीक है, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन वगैरह वगैरह, ये एक रकीक वास्ते के जरिया। अब रकीक वास्ते मतलब कुछ भी हो सकता है। जो हमारे जिस्म में ब्लड एक रकीक वास्ता है, ठीक है। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं कि उसमें रकीक वास्ता पानी होता है। तो इनके जरिया जानदार के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ये पहुंचता रहता है, तो इसी को सर्कुलेशन कहते हैं। तो सर्कुलेशन क्या हुआ? एक अमल है जिसमें एक रकीक वास्ते के जरिया, जो कि ब्लड हो सकता है, खून भी ये पानी भी हो सकता है, उसके जरिए जानदार के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा तक पहुंचाया जाता है। किसको पहुंचाया जाता है? ग़िज़ाई मादे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हार्मोन और एंजाइम्स वगैरह। तो ये हुआ डेफिनेशन ऑफ सर्कुलेशन। दूसरा पॉइंट है मीडियम ऑफ सर्कुलेशन। मतलब सर्कुलेशन का वास्ता क्या होता है? माने एक चीज हमारे जिस्म के एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा तक या मुख्तलिफ हिस्सों में ये जो मादनियात, गैज़ाई मादे, ये पहुंचता कैसा, कौन इसको पहुंचाता है? तो इसको जो पहुंचाने वाला चीज है वो एक रकीक मादा होता है, ठीक है। तो उस रकीक मादा को हम लोग कहते हैं मीडियम, ठीक है। वो रकीक मादे क्या हुआ? एक मीडियम हुआ। अब मुख्तलिफ जानवरों में या मुख्तलिफ जानदारों में ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर स्पंज, हाइड्रा, स्टारफिश, ठीक है, ये जानदार हैं। इसमें जो सर्कुलेशन का जो वास्ता है वो है वाटर। मतलब इनके बॉडी में पानी के जरिए, याद रखिएगा कि इनके बॉडी में खून नहीं होता है। स्पंज, हाइड्रा, स्टारफिश, इन जानदारों के जिस्म में खून नहीं होता है, उसके जगह क्या होता है? पानी। तब पानी के जरिए जो है ये तमाम चीजें जो हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। तो एक मीडियम ऑफ सर्कुलेशन क्या हुआ? वाटर हुआ। अच्छा, दूसरा क्या हुआ? ब्लड इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स किसको बोलते हैं? वो जानदार जिसके जिस्म के पीछे में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो जितना भी वर्टिब्रेट्स है, तमाम वर्टिब्रेट्स में ब्लड जो है वो मीडियम ऑफ सर्कुलेशन है। ये एक वास्ता है। मतलब ब्लड के जरिया जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ग़िज़ाई मादे, हार्मोन, एंजाइम जो है पहुंचते रहते हैं। तो ये हुआ ब्लड। सी है लिम्फ। लिम्फ भी जो है ब्लड के ही तरह एक रकीक मादा है जो हमारे जिस्म में भी पाए जाते हैं और दीगर दूसरे वर्टिब्रेट्स यानी रीढ़दार जानदारों में भी पाए जाते हैं। तो लिम्फ भी एक मीडियम ऑफ सर्कुलेशन है। तो ये हुआ मीडियम ऑफ सर्कुलेशन। अब जो है निज़ामे दौरान खून यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, सिस्टम किसको कहते हैं पहले इसको जान लीजिए। हम जानते हैं कि हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, खुलिया से बना हुआ है। तो देखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स, तमाम खुलिया मिलकर आपस में टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह तमाम टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। उसी तरह तमाम ऑर्गन्स मिलकर जो है एक सिस्टम बनाते हैं। अब सिस्टम क्या हुआ कि स्पेसिफिक ऑर्गन्स जब
आपस में एक साथ किसी स्पेसिफिक काम को अंजाम देते हैं तो उसे हम जो है एक सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो है ये माने डाइजेस्टिव सिस्टम ले लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं हम लोग पढ़ चुके हैं। मुंह है, इसोफिगस है, उसी तरह से स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। ये ऑर्गन्स, ठीक है, ये दी जाता है स्पेसिफिक ऑर्गन्स। ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स एक साथ कौन सा काम अंजाम देते हैं? डाइजेशन का काम अंजाम देते हैं। तो ये एक खास जो है ये एक माने एक्टिविटी है। अब इसमें देखिए, इस डाइजेस्टिव प्रोसेस में लंग्स कोई हिस्सा नहीं लेता है, गुर्दा कोई हिस्सा नहीं लेता है, इसका कोई इसमें रोल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि सिस्टम से मुराद, बायोलॉजी में जब हम सिस्टम कहेंगे तो सिस्टम से मुराद क्या हुआ? स्पेसिफिक ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर स्पेसिफिक जो है फंक्शन, तो इसको हम सिस्टम कहते हैं। तो अब हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, इस सिस्टम में कौन कौन से हमारे जिस्म के ऐसा काम करेंगे? इसमें काम करेंगे नेचुरली हार्ट, ब्लड और वेसल्स। वेसल्स से मुराद क्या है? वेसल्स का मतलब होता है कि पाइप, आम भाषा में इसको पाइप समझिए। जैसे घर में पाइप के जरिए पानी आता है, ठीक है, तो उसी तरह से हमारे जिस्म में एक पाइप है, जिस पाइप से होकर जो है खून बहता है। इसको हम लोग आर्टरी कहते हैं, वेन्स कहते हैं और कैपिलरीज कहते हैं। तो ब्लड वेसल्स से क्या मुराद हुआ? खून की नलियां, वो पाइप जिसके अंदर से खून जो है 24 घंटा बहता रहता है, उस ब्लड वेसल्स को हम आर्टरी भी कहते हैं, वेन्स भी कहते हैं, कैपिलरीज भी कहते हैं। तो ब्लड वेसल्स और हार्ट, इसमें फेफड़ा को भी शामिल कर लीजिए, लंग को भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि लंग का भी कुछ इसमें फंक्शन रहता है। तो लंग, हार्ट और ब्लड वेसल, ये आपस में मिलकर जो है एक सिस्टम बनाते हैं और स्पेसिफिक जो है काम को अंजाम देते हैं। तो ये था डेफिनेशन ऑफ सर्कुलेशन, मीडियम ऑफ सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, माने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने एग्जाम हैं, कितने तरह के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला नंबर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिखा हुआ है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहां पर एक डायग्राम है, इस डायग्राम में देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझाया गया है। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद जो है हम इसके डिफरेंसेस में आते हैं। देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये है कॉकरोच, तिलचट्टा, ठीक है, ये तिलचट्टा का यहाँ पर ये हार्ट दिखाया गया है। और ये है अर्थवॉर्म माने कीचुआ, ये इसका हार्ट दिखाया गया है। अब इसमें देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? देखिए ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये है हार्ट, ये वाला हिस्सा, और ये है वेसल माने नली जिसको हम बोलते हैं, जिससे होकर ब्लड जो इसके थ्रू बहेगा, ठीक है। अच्छा एक बात पहले याद रख लीजिए कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जो है जो रकीक, जो फ्लूइड इसमें जो फ्लो करता है उसको हम लोग ब्लड नहीं कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हीमोलिम्फ। याद रखिएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड जो वेसल से बहता है उसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं, इसमें इसका नाम ब्लड नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इस यहाँ से हीमोलिम्फ आ रहा है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए ये ब्रांचेज, ये जो है ब्रांचेज हो गया है, यहाँ पर आपको ब्रांचेज नजर आ रहा है, और ये आपका ओपन स्पेस है, ठीक है, ये ओपन है। खून यहाँ पर से जब हीमोलिम्फ बह कर आएगा तो यहाँ पर से पूरा जो है ये हीमोलिम्फ यहाँ पर जो है यहाँ पर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इस जगह पर टिश्यूज और सेल्स होते हैं, ठीक है। ये टिश्यूज और सेल्स इसी मुकाम पर होते हैं, और उस वक्त क्या होता है, ये टिश्यूज और सेल्स जो है ये पूरा हीमोलिम्फ से क्या होता है, नहा लेता है, मतलब पूरा भीग जाता है एक तरह से। और ये जो ओपन स्पेस है इसको हम लोग कहते हैं हीमासिल, ठीक है, इसको हीमासिल कहते हैं। इस खाली स्पेस को हम लोग कहते हैं हीमासिल, ठीक है। और फिर तो इस हीमासिल में क्या रहता है, यहाँ पर रहता है, इस ओपन स्पेस में रहता है आपका टिश्यूज और जो है सेल्स रहता है,
ठीक है। तो ये टिश्यू और सेल जो है ये हीमोलिम्फ से जो है क्या होते हैं, वो भीग जाते हैं, और हीमोसेल में जो गजाई मादियात जो होते हैं वो ये टिश्यू जो है उससे क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर उसी सेल से या टिश्यू से क्या होता है, जो फाजिलात है वो फिर इस ब्रांच के अंदर दाखिल होता है और फिर यहाँ से जो है ये हार्ट में चला आता है। ठीक है, तो ये हुआ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन मतलब का कि यहाँ पर आकर ये जो है ओपन है, जैसे जो है जैसे पानी जो है घर में पानी तो पाइप से आता है, लेकिन एक टैप हम लोग का टैप होता है, उस कल को जब खोल देते तो क्या होता है, पूरा पानी जो है बाहर आ जाता है। हम लोग उसको बर्तन में या बाल्टी में उसको फिटा कर कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ है, पूरा हीमोलिम्फ यहाँ से बह कर आया और यहाँ पर आकर निकल गया, और यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर इस स्पेस को कहते हैं हीमोसील, और यहाँ पर सेल्स और टिश्यू जो थे वो इससे रिसीव कर पूरा जो है वो भीग जाता है, और फिर यहाँ से हार्ट में चला जाता है। अच्छा, हार्ट में जो क्या होता है, माने कुछ सुराख पाए जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ओस्टिया। उस ओस्टिया के जरिए जो है वो हीमोलिम्फ क्या होता है, दिल के अंदर में दाखिल हो जाता है। अब देखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड जो फ्लो करता है उसको हम ब्लड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर उसका क्या नाम था, हीमोलिम्फ, यहाँ पर इसका नाम हो गया ब्लड। इसमें देखिए हार्ट से ब्लड यहाँ पर फ्लो करता है, आता है, आने के बाद ये देखिए यहाँ पर फिर ब्रांचेस बन गए, लेकिन ब्रांचेस क्या है, मैंने अलग नहीं है। फिर देखिए ब्रांचेज जो फिर यहाँ पर आकर क्या हुआ, फिर ये तमाम ब्रांचेज फिर एक साथ जुटकर सो एक और यहाँ पर वेसल बन गया। ये वेसल आया, यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस में क्या हुआ, तकसीम हो गया। फिर ये ब्रांचेज आगे आकर जो है फिर एक साथ कंबाइन होकर फिर एक वेसल यहाँ पर बन गया। तो देखिए यहाँ पर से खून आता है, ठीक, खून आता है। अब ये खून जो है बाहर नहीं निकलता है, इस अच्छा ये जो पहले समझ, ये जो पतला पतला जो थीन जो है या ब्रांचेस दिख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। इसका क्या नाम है, कैपिलरीज। तो इस कैपिलरीज के अंदर खून जो है बहता रहता है, वो बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, और इसी ब्लड, इसी कैपिलरीज से जो है यहाँ जो टिश्यू या सेल्स होते हैं, इसी कैपिलरी से फिर गजाई मादियात जो है वो उस टिश्यूज के अंदर में चला जाता है, और फाजिलात जो है फिर इस ब्रांचेस से दाखिल होता है, और फिर यहाँ से जो है फिर मिलकर जो हार्ट के अंदर में चला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर एक ओपन स्पेस है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोसील। इसके अंदर में कोई ओपन स्पेस नहीं है, ये पूरा जो है वेसल जो है कंटिन्यूअस है। यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यू हो जा रहा है, यहाँ पर एक ब्रेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये ब्रांचेज में ये ओपन हो गया, यहाँ पर ये पूरा एक जो है ब्रांचेज जो है पतला यहाँ हो गया, लेकिन फिर जो है यहाँ कर जुड़ गया। देखिए ये कंटिन्यूअस यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो वेसल्स जो होता है वो पूरा कंटिन्यूअस होता है, कहीं पर कोई जो उसका ब्रेकअप नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसको हम लोग को फर्क को समझ लें कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या फर्क है। तो पहला फर्क समझ लीजिए कि इसके अंदर में जो फ्लूइड जो फ्लो करता है वेसल्स के जरिए उसका नाम है हीमोलिम्फ, और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड जो फ्लो करता है वेसल्स के जरिए उसको हम लोग कहते हैं ब्लड। ठीक है, अच्छा दूसरा फर्क समझ लिए, ये हीमोलिम्फ जो है बॉडी कैविटी या ओपन स्पेस में आकर फ्लो कर जाता है। ठीक है, उस बॉडी स्पेस को हम लोग कहते हैं हीमोसील। देखिए अंग्रेजी का इसका ये स्पेलिंग लिख रही है हीमोसील, HAEMOCOA, हीमोसील। इसको हीमोसील कहते हैं। ओपन स्पेस है, यहाँ पर आकर ब्लड क्या होता है पूरा जो है निकल जाता है। ठीक है, और फिर ये जो हीमोलिम्फ जो है हार्ट के अंदर में कुछ जो सुराख होते हैं, उस सुराख से हार्ट के अंदर में फिर वो दाखिल हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। अच्छा, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जो है वो पूरा ब्लड वेसल से जो है बहता है, एक जो है ब्रांचेज में तकसीम हो जाती है, जिसको हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। फिर यही कैपिलरी आगे चलकर जो है फिर आपस में मिलकर एक वेसल फिर तैयार करती है, जिस वेसल से फिर खून जो है हार्ट में पहुंच जाता है। यहाँ पर कोई हीमोसील नहीं होता, कोई ओपन स्पेस नहीं होता है, यहाँ पर ब्लड जो है कंटिन्यूअसली जो है वेसल्स में बहते रहता है, वेसल्स पूरा कंटिन्यूअस होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम किन जानवरों में होता है, इनवर्टिब्रेट्स में होता है, माने गैर रीढ़दार वाले जानवरों में ये होता है। मिसाल है जिसका कॉकरोच, स्नेल, ऑयस्टर, घोंगा, सीप वगैरह में।
ये किस में होता है? ये कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है, मैंने गैर रीढ़दार जानवरों में होता है, मिसाल के तौर पर जैसे केंचुआ, लीच हुआ, जोंक हुआ। और जितने वर्टिब्रेट्स है, माने जितने भी रीढ़दार जानवर है, उसके अंदर में जो है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे फ्रॉग, मछली और हम इंसानों में। तो ये था डिफरेंसेस बिटवीन ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा सबसे पहले सर्कुलेशन का क्या डेफिनेशन, मीडियम ऑफ सर्कुलेशन, जो मीडियम ऑफ सर्कुलेशन वाटर भी होता है कुछ जानवरों में, ब्लड होता है वर्टिब्रेट्स में, और लिव भी एक तरह का मीडियम ऑफ सर्कुलेशन है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज से ये कंपोज रहता है? ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स से, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ? ओपन और क्लोज। इस तरह से डिफरेंसेस भी हो गया, और यहाँ पर आपने एक जो है डायग्राम से इसको समझ लिया। हम उम्मीद करते हैं कि आज के लेसन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।